दोस्तों आपका आज के यानी 4 अक्टूबर 2021 के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का डेटा एनालिसिस और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कल बाज़ार किधर जा सकते हैं। तो रिटेलर्स मोस्टली गए हैं आज मिक्स टू बियरिश। डीआईज ने बहुत पैसे इकट्ठे करके किए हैं, कुछ शॉर्ट्स कवर और एफआईआईज मोस्टली गए हैं आज, ऐसा लगता है बुलिश, मिक्स टू बुलिश बोलना करेक्ट रहेगा। और प्रोज मोस्टली गए हैं मिक्स टू बुलिश। सो देखते हैं नेट पोजीशन क्या निकल के आ रही है। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, देखेंगे रिटेल क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स जो कि आप और हम हैं, डीआईएस यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड प्रो यानी एचएनआईज। सो इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 दिन पहले इनके पास थे, रिटेलर्स के पास 52,000 लॉन्ग्स, फिर एक दिन पहले यानी फ्राइडे को थे 60,000, आज हो गए हैं बढ़ करके 6800 ऐड किए हैं, तो 67,000 लॉन्ग्स इनके पास आ चुके हैं रिटेलर्स के पास। आज बाइंग करी है, लॉन्ग्स ऐड किए हैं रिटेलर्स ने। डीआईएस ने लॉन्ग्स ऐड किए हैं रादर 269 क्वांटिटी, तो इनके अभी भी 77,700 शॉर्ट्स हैं इंडेक्स में। एफआईआईज लॉन्ग क्लोज करते हुए दिखाई दिए, साथ में उन्होंने शॉर्ट्स भी क्लोज किए, जिसके चलते उनकी नेट सेलिंग आई है 8600 कॉन्ट्रैक्ट्स की ऑलमोस्ट। अब उनके पास 18,000 लॉन्ग्स रह गए हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। प्रोज को देखें तो 231 लॉन्ग्स और 1200 क्लोज शॉर्ट्स, सो 1400 कॉन्ट्रैक्ट का बाय आया है। तो इनके 7700 जो शॉर्ट्स हैं अभी मार्केट में इंडेक्स फ्यूचर्स में बने हुए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर सडनली जो कॉल बाय में था, आज वो ज़्यादा सेलिंग करी है उन्होंने कॉल्स की, जिसके चलते 33,000 कॉल शॉर्ट में है रिटेलर इस समय। यानी मार्केट ऊपर जाएगा तो उनको नुकसान हो सकता है। डीआईएस को देखें तो उनका 401 का नंबर मेंटेन्ड है लॉन्ग्स का, जो कि इग्नोरेबल है। एफआईज को देखें तो 84,000 लॉन्ग ऐड किए, 32,000 शॉर्ट ऐड किए, जिसके चलते 51,000 कॉन्ट्रैक्ट की इन्होंने बाइंग करी है, यानी 1,40,000 इनके अब इंडेक्स कॉल्स हो चुके हैं। प्रोज को देखें तो 55,000 कॉल बाय किया है, 30,000 कॉल सेल किया है, यानी 25,000 की कॉल ये भी बाय करके गए हैं। और इन्होंने 1,06,000 अब इनके कॉल शॉर्ट रह गए हैं, क्योंकि कल तक इनके भी कॉल्स 1,32,000 के आसपास शॉर्ट में थे, अब वो घट के 1,06,000 शॉर्ट रह गए। यानी ट्रेंड में थोड़ा सा ये भी बुलिश हो रहे हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स पुट में 2,97,000 शॉर्ट थे रिटेलर्स, आज उन्होंने कुछ पुट बाइंग करी है, जिसके चलते वो 2,68,000 शॉर्ट रह गई है कॉल्स। और एफआईज को देखें तो एफआईआईज 14,000 पुट लॉन्ग आज ऐड करके गए हैं, तो 2,21,000 पहुंच गए यहाँ पे नंबर। और प्रोज जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पुट सेल करके, आज नेट पुट सेल करी है उन्होंने 43,000, जिसके चलते अब वो नेट शॉर्ट आ गए हैं पुट्स में 7,800। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं तो वंस अगेन एफआईज थोड़ी सी पोजीशन हल्की करते हुए नज़र आए हैं, तो 1,22,000 उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। प्रोज ने थोड़ी सी बाइंग करी है यहाँ पे। स्टॉक कॉल का डेटा देखते हैं तो स्टॉक कॉल में रिटेलर ने बाय किया, बाकी सब ने सेल किया। स्टॉक पुट में रिटेलर ने सेल किया, बाकियों ने बाय किया। चलिए चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे और एनालाइज वहाँ से करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हमें क्या क्लूज मिल पा रहे हैं। तो कैश मार्केट में देखते हैं, तो सबसे पहले कैश मार्केट 4 अक्टूबर, तो एफआईआईज ऐड करते हुए दिखाई दिए 860 करोड़, डीआईएस भी ऐड करते हुए दिखाई दिए 228 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ से ऊपर का सेल आया है रिटेलर्स का कैश मार्केट में, और बाइंग करी है इंस्टीट्यूशंस में। और देखिए यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स फ्यूचर है, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप क्लियरली दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा प्रीमियम अभी यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक करते हैं हम 7 अक्टूबर की, तो वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमारे को। तो 7 अक्टूबर में हमारे को कुछ थोड़ी सी 17,000 पे कॉल्स दिख रही हैं, बाकी मोस्टली इन द मनी कॉल जो है अनवाइंड होती हुई दिखी हैं। ऑलमोस्ट सभी जगह पे अनवाइंडिंग है। 17,700 पे थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग है। सो ये देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे एफआईआईज का बाइंग हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कॉल्स ज़्यादा बाय की है, तो सर्टेनली एट द मनी पे उन लोग का बाय होना चाहिए, और इवन 17,800 पे भी उनका बाय होना चाहिए। सो बेसिकली रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो 17,800 का ज़रूर रहेगा एक बार, क्योंकि कहीं ना कहीं
यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रोज की भी एग्जिस्टिंग कॉल राइटिंग हो सकती है, बट यहाँ पे कल अगर हमारे को अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई देती है पर्टिकुलरली इस जगह पे 17,800 पे OI चेंज वाले कॉलम में, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर होगा कि मार्केट और ऊपर निकलने को तैयार है। बाकी यहाँ पे हम देखते हैं तो देखिए कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है हमारे को, जो अभी भी दिख रही हैं, तो ये थोड़ा सा एक रिस्की हो जाता है मार्केट के लिए। अदरवाइज सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा है 17,700 पे और 17,600 पे, तो ये दो लेवल के ऊपर ज़बरदस्त सपोर्ट दिखाई दे रही है। और नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग चेक करते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर क्या ऑप्शन चेन बन रही है। सो नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है वहाँ पे इन द मनी कॉल्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ 17,650 के ऊपर दिखाई दे रही हैं, और पुट साइड पे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मंथली ऑप्शन चेन भी हम लोग चेक कर लेते हैं, मंथली में क्या दिख रहा है। सो मंथली के अंदर हमारे को मंथली में भी बहुत ज़्यादा इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग है, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा, थोड़ी बहुत ही पुट्स है, तो ज़्यादा कुछ इतना निफ्टी के डेटा के अंदर हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो कॉल बाय करी हैं एफआईज़ ने वो मोस्टली ऐसा लगता है कि एट द मनी वाली ही कॉल्स बाय करी हैं उन्होंने। सो आगे चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी है क्लियरली, और क्लोज यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक हुआ है, प्रीमियम यहाँ पे अभी बना हुआ है। और यहाँ की ऑप्शन चेन हम लोग चेक करते हैं। सो बैंक निफ्टी में क्या बाय करके गए हैं वो कॉल्स 37,500 पे पॉसिबल है कि उन लोगों ने कॉल बाय किया हो, क्योंकि बाकी जगह पे हमारे को अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है क्लियरली। और रेजिस्टेंस जो है वो 38,000 ही अगला लेवल है जहाँ पे प्लेस्ड है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ज़बरदस्त अप मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। और इन द मनी पुट्स थोड़ी बहुत यहाँ पे दिख रही हैं, अदरवाइज सपोर्ट जो है वो 37,500 पे बहुत बढ़िया सपोर्ट प्लेस हो रही है। तो इसके ऊपर मार्केट जो है अगर सस्टेन करता है तो बढ़िया अप मूव देखने को मिल सकता है। और आगे के वीक की हम लोग ऑप्शन चेन चेक करते हैं तो वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा कुछ हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग चलते हैं मंथली ऑप्शन चेन की तरफ। तो मंथली ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है हमारे को, वहाँ पे भी इन द मनी कॉल्स हमें कुछ ज़्यादा नहीं दिख रही हैं। कुछ इन द मनी पुट्स 38,000 पे अनवाइंड होती हुई दिख रही है, लेकिन एक ये डेंजर साइन हमारे को दिख रहा है कि 39,000 की पुट में जो है या तो बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। वो अगर हम एक बार वापस चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, क्योंकि ये मंथली है, तो हम लोग एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि पुट बाय ज़्यादा कौन करके गया और सेल कौन करके गया। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पुट्स में जो सेलिंग हुई है वो मोस्टली प्रोज के द्वारा की गई है। तो कुड भी पॉसिबल कि ये कुछ रिस्की प्लेयर्स के द्वारा जो कि प्रोज हैं उन्होंने यहाँ पे सेलिंग करी है, और बाइंग मोस्टली जो है वो क्लाइंट्स के द्वारा दिख रही है या एफआईज़ के द्वारा दिख रही है। सो इट हैज़ टू बी सीन कि किसने ये बाय किया होगा। बट ओवरऑल अगर हम टोटलिटी में इस चीज़ को एनालाइज करते हैं तो एफआईज़ का जो बाय है कॉल्स में वो कहीं ज़्यादा है। तो अगर एलिमिनेशन यूज़ करें हम तो वो एलिमिनेशन के हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि ये रिटेलर के द्वारा बाइंग हो सकता है, क्योंकि वो कॉल साइड में भी माइंडसेट उनका बियरिश चल रहा है। तो इट कुड बी पॉसिबल कि ये 39,000 की जो पुट है वो रिटेलर्स ने बाय करी और प्रोज ने सेलिंग करी हो। चलिए हम एक बार डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trade. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. पेड वेबिनार दोस्तों एक बैच अभी सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ है। सब लोगों ने जो फीडबैक दिया है मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। और ये 7th के बजाय मोस्ट लाइकली नेक्स्ट जो संडे पड़ेगा उस पर करने का प्लान है, क्योंकि ये शायद इस वीक में फेस्टिवल्स पड़ रहे हैं तो सब लोग के फेस्टिवल्स डिस्टर्ब ना हो। सो विल प्लान इट फॉर द नेक्स्ट वीक आफ्टर दिस। तो मे बी 7 से जो नेक्स्ट पड़ेगा मे बी 14th को ये हम लोग प्लान करेंगे। सो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है amitdhamija1, टेलीग्राम चैनल मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, और लिंक है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। सो एफआईआईज़ ने आज अपने लॉन्ग्स भी क्लोज किए हैं, कुछ शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं, जिसके चलते उनका सेलिंग आया है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है तो थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर को हल्का कर रहे हैं।
लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने अच्छी क्वांटिटी में आज कॉल बाइंग करी है और अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया। हालांकि इन्होंने अपनी पुट्स को भी स्ट्रेंथन किया है, साथ में कैश मार्केट में भी ये लोग बाय करके गए हैं। फ्यूचर्स में भी कहीं ना कहीं इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में भी इन्होंने बाइंग करी है, हालांकि सेलिंग भी करी है। सो इंडिविजुअल सेक्टर्स के अंदर भी अप मूव अभी कंटिन्यू रहेगा, ऐसा डेटा को देख करके लग रहा है। और अंडरटोन मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोज भी बाइंग करके गए हैं इंडेक्स फ्यूचर में भी और इंडेक्स कॉल में भी, और इवन पुट भी सेल करके गए हैं। सो अंडरटोन और स्टॉक फ्यूचर्स में भी उनका सेम व्यू है। सो डेटा को देख करके दोस्तों यही लगता है कि अंडरटोन कल के मार्केट की भी बुलिश रहनी चाहिए। अगर वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला तो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे हम लोग लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेंगे और प्रॉफिट में आने पे ट्रेल करेंगे। और साथ में अगर हमें थोड़ा सा भी मार्केट चॉपी लगता है तो फिर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज भी जाता है तो स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम कंटिन्यूड है, क्योंकि ओवरऑल बुल रन अभी भी कंटिन्यूड है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।